अध्याय 11। मंदिर में मेरी पढ़ाई जारी रही। यह मेरी पिछली जिंदगियों की तरह ही था। मुझे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में ज्यादा समय या मेहनत नहीं लगती थी। अगर मैं तीसरी बार वही चीज पढ़कर भी मंत्रों में निपुण नहीं हो पाती तो सच में मूर्ख कहलाती। एक दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी और इसोबेल को सहला रही थी, जब अचानक मंदिर हिलने लगा। मैं तुरंत उठी और इसोबेल को अपनी बाहों में कस लिया। रैशेल ने पहली शर्त को हासिल कर मुहर तोड़ दी थी। अब उसके सफर की शुरुआत होने वाली थी। मैंने तुरंत अपनी डेस्क पर बैठकर एक नोट लिखा। मुझे अपने जासूसी वाले काम को पूरा करना था। इसोबेल, मैंने छोटी बिल्ली को बुलाया। मुझे ये संदेश उच्च पुरोहित को भेजना है। मैंने नोट को मेज पर रखा। म्याऊं। इसोबेल डेस्क पर कूदी और अपनी पंजा नोट पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में नोट काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने मुझे इसोबेल के जरिए खबर भेजने के लिए कहा था। मेरी दूसरी जिंदगी में भी यही हुआ था। अब इसोबेल, यही रहो। मैं जल्द वापस आऊंगी। काश मुझे बाहर जाकर झूठ मूठ चौंकने का नाटक न करना पड़ता। मैंने इसोबेल के काले चमकते फर को सहलाते हुए आंखें घुमाईं। रैशेल, क्या तुम्हें सच में जाना ही होगा? मैंने चिंतित होकर पूछा। यह मेरी नियति है, उसने गंभीर भाव से कहा। उसके हाथ में वो शार्ड चमक रहा था जो उसने पवन मंदिर में पाया था। बाकी शार्ड मुझे पुकार रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी। तुम्हें एक टूटी हुई जेमस्टोन की मदद करनी है। मैंने अपनी टिप्पणी रोक ली। रैशेल, ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। काश मैं ज्यादा सक्षम होती। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो शायद तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाती, लेकिन मैं तुम्हारा दूर से समर्थन करूंगी। मैंने उसका हाथ सहानुभूति में दबाया। ओडेट, चिंता मत करो। हेनरी मेरे साथ जा रहा है। और उसने सीटी बजाई और तभी झाड़ियों से एक विशाल सफेद कुत्ता बाहर कूदा। रैशेल झुककर उसे गले लगाने लगी। मैंने लुसीन को मंदिर के पास जंगल में पाया था। जब मैंने उसे देखा तो वह मरने की हालत में था। रैशेल ने आंसू पोंछे। बेचारा लुसीन, लेकिन अब वो ठीक हो रहा है। मैंने संक्षेप में सफेद फर और नीली आंखों वाले उस विशाल कुत्ते को देखा। लुसीन शायद अभी कुत्ता दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में श्राप से ग्रस्त एक इंसान था। वह भी रैशेल का एक और वफादार प्रेमी बनने वाला था। सुरक्षित रहना, रैशेल। मैंने अपने रुमाल को विदाई में लहराया। जब से मैंने रैशेल से मुलाकात की थी, तब से रुमाल का उपयोग बढ़ गया था। ओडेट, मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी, उसने चिल्लाकर कहा, जब हेनरी ने उसे गाड़ी में बैठाया और विशाल कुत्ता भी उसमें कूद गया। कुछ ही क्षणों में वे चले गए। मैं तब तक खड़ी रही जब तक उनकी गाड़ी ओझल नहीं हो गई। फिर मैं अपने कमरे में वापस गई और अपनी अलमारी से अपनी लंबी चादर निकाली। इसोबेल, चलो एक रोमांचक सफर पर चलते हैं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो अगला लक्ष्य अग्नि मंदिर है। हम उस शहर में पहले से ही इंतजार कर सकते हैं जहां वो मंदिर स्थित है। मैंने इसोबेल को अपनी क्रॉस बॉडी बैग में डाला, चादर ओढ़ी और अस्तबल की ओर बढ़ गई। मंदिर के पुरोहितों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके शिष्य कहाँ जा रहे हैं, जब तक कि वे अंतिम चयन के लिए वापस आ जाते। मैंने पहले ही सारा को बता दिया था कि मैं औषधियों के लिए अकेले सफर पर जा रही हूँ, इसलिए वह मुझे खोजने नहीं आएगी। मैं अपने घोड़े पर सवार हुई और रैशेल से अलग रास्ता लिया। यह मार्ग भी मुझे अग्नि मंदिर वाले शहर तक पहुंचा देगा, लेकिन एक छोटे से चक्कर के 100% उसका हाथ सहानुभूति में दबाया। ओडेट, चिंता मत करो। हेनरी मेरे साथ जा रहा है। और उसने सीटी बजाई और तभी झाड़ियों से एक विशाल सफेद कुत्ता बाहर कूदा। रैशेल झुककर उसे गले लगाने लगी। मैंने लुसीन को मंदिर के पास जंगल में पाया था। जब मैंने उसे देखा तो वह मरने की हालत में था। रैशेल ने आंसू पोंछे। बेचारा लुसीन, लेकिन अब वो ठीक हो रहा है। मैंने संक्षेप में सफेद फर और नीली आंखों वाले उस विशाल कुत्ते को देखा। लुसीन शायद अभी कुत्ता दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में श्राप से ग्रस्त एक इंसान था। वह भी रैशेल का एक और वफादार प्रेमी बनने वाला था। सुरक्षित रहना, रैशेल। मैंने अपने रुमाल को विदाई में लहराया। जब से मैंने रैशेल से मुलाकात की थी, तब से रुमाल का उपयोग बढ़ गया था। ओडेट, मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी, उसने चिल्लाकर कहा, जब हेनरी ने उसे गाड़ी में बैठाया और विशाल कुत्ता भी उसमें कूद गया। कुछ ही क्षणों में वे चले गए। मैं तब तक खड़ी रही जब तक उनकी गाड़ी ओझल नहीं हो गई। फिर मैं अपने कमरे में वापस गई और अपनी अलमारी से अपनी लंबी चादर निकाली। इसोबेल, चलो एक रोमांचक सफर पर चलते हैं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो अगला लक्ष्य अग्नि मंदिर है। हम उस शहर में पहले से ही इंतजार कर सकते हैं जहां वो मंदिर स्थित है। मैंने इसोबेल को अपनी क्रॉस बॉडी बैग में डाला, चादर ओढ़ी और अस्तबल की ओर बढ़ गई। मंदिर के पुरोहितों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके शिष्य कहाँ जा रहे हैं,
जब तक कि वे अंतिम चयन के लिए वापस आ जाते। मैंने पहले ही सारा को बता दिया था कि मैं औषधियों के लिए अकेले सफर पर जा रही हूँ, इसलिए वो मुझे खोजने नहीं आएगी। मैं अपने घोड़े पर सवार हुई और रैशेल से अलग रास्ता लिया। यह मार्ग भी मुझे अग्नि मंदिर वाले शहर तक पहुंचा देगा, लेकिन एक छोटे से चक्कर के साथ। मैं रैशेल के पीछे पीछे नहीं चलना चाहती थी, क्योंकि वह निश्चित रूप से मुसीबत को आकर्षित करती थी। अगर मेरी याददाश्त सही है तो उसने रास्ते में एक राजकुमार और अग्नि मंदिर के एक पुजारी से मुलाकात की थी। नहीं, मैं उनके झंझट में नहीं पड़ने वाली। सूरज डूबने लगा था जब मैंने विश्राम के लिए एक स्थान चुना। मैंने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और रात के लिए आग जलाने लगी। फिर मैंने एक मोटी चटाई बिछाई और आराम से बैठ गई। कौन सोच सकता था कि बिग गैल अमीरजादी लेडी ओडेट जंगल में रात बिताएगी। मैं अपने रात के खाने के रूप में रोटी और चीज खा रही थी और इसोबेल के साथ खेल रही थी, जब अचानक कौवे की कर्कश आवाज सुनाई दी। इसोबेल ने सिर टेढ़ा कर हल्की म्याऊं की और फिर एक दिशा में देखा। एक पल में सड़क पर एक काली गाड़ी प्रकट हुई। यह एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें कोई सारथी नहीं था, केवल दो काले घोड़े उसे खींच रहे थे। गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और फिर उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ? गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने शालीनता से पूछा। मैंने थोड़े विराम के बाद मुस्कराते हुए उत्तर दिया, यह मेरा सौभाग्य होगा, उच्च पुरोहित। अध्याय 12। मुझे लगता है कि तुम उस शहर जा रही हो जहाँ अग्नि मंदिर स्थित है, उसने अपने कौवे को खाना खिलाते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो यहाँ क्यों था? यही तुम्हारा रात का खाना है? उसने संदेहपूर्वक पूछा। मैंने चटाई पर रखी रोटी और चीज की ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम उच्च पुरोहित को सिर्फ रोटी और चीज परोसने का इरादा नहीं रखती। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने शालीनता से मुस्कराते हुए कहा। मैंने अपने घोड़े से धनुष और तीर उठाया। मैं आपके लिए कुछ शिकार कर लाऊंगी, आपके अनुग्रह। यह आलसी पुरोहित। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो सिर्फ इसलिए यहाँ आया था ताकि मैं उसके लिए शिकार करूं और खाना पकाऊं। उसने अपने छाया कठपुतलियों को क्यों नहीं बुलाया? ये बहुत अच्छा है, उसने मुस्कराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैं सोच रहा था कि अपनी छाया कठपुतलियों को शिकार के लिए भेजूं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारी दयालुता से मैं अपनी शक्ति बचा सकता हूँ। अब मेरी पिछली जिंदगियों की कुछ अप्रिय यादें लौटने लगीं। मेरी दूसरी जिंदगी में मरने से पहले उससे जुड़े अनुभव शायद बहुत गहरे थे, जिन्होंने मुझे अंधा कर दिया था। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, आपके अनुग्रह, मैंने झुककर कहा और जंगल की ओर मुड़ गई। मेरी शालीन मुस्कान तुरंत गायब हो गई और मैंने अपनी आंखें घुमाते हुए दांत पीस लिए। एक ठंडा हाथ मेरी कलाई के चारों ओर लिपट गया। क्या तुम नाराज हो? वो हंसा। मैं तो मजाक कर रहा था। उसने उंगलियां चटकाई और दो काली छायाएं जंगल में चली गईं। मैंने उसे घूरा, लेकिन अगले ही पल मुझे पछतावा हुआ। मैंने अपनी आंखें झुका लीं और खुद को याद दिलाया, यह वो उच्च पुरोहित नहीं था जिसे मैंने अपनी दूसरी जिंदगी में जाना था। वो अंधकार के देवता का उच्च पुरोहित था। इस जीवन में मैं सिर्फ उसकी जासूस थी और हम केवल 2 बार मिले थे। वो पुरोहित नहीं था जिससे मैं आंखें घुमा सकती या घूर सकती थी। अगर मैं तुम्हें मेरे लिए शिकार करने दूं, तो कौन जानता है कि मुझे कब रात का खाना मिलेगा। उसने कंधे उचका दिए। मेरी कठपुतलियां अधिक कुशल हैं। और अब मैं फिर उसे गला घोटना चाहती थी। मैं इस समय उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मैंने अपना ध्यान अपने बैग में रखे मसालों की ओर लगाया। पहली या दूसरी जिंदगी की ओडेट को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन जो ओडेट घर से भागने और किसी विदेशी देश में छिपने का अनुभव रखती थी, वो कम से कम कुछ खाने योग्य बना सकती थी। मैंने अपने शिविर के आसपास से कुछ और लकड़ियां उठाईं और आग के सामने बैठ गई, कच्चे मांस के आने का इंतजार करने लगी। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उच्च पुरोहित का चेहरा मेरे ठीक सामने था जब मैंने ऊपर देखा। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। कुछ दृश्य मेरे दिमाग में कौंधे, मेरी गाल थोड़ी गर्म महसूस हुई और मैं जल्दी से पीछे हटी जितनी शालीनता से कर सकती थी। लाल मत पड़ो, ओडेट, तुम रैशेल नहीं हो। नहीं, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपके अनुग्रह। तुम्हें खाना बनाना आता है, थोड़ा बहुत, या तो तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं आता, इसके बीच में कुछ नहीं होता। मैंने उसे घूरा। तो क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। अगर तुम जीत गई? एक पल की चुप्पी के बाद मैंने कहा, तब आप अपना मुखौटा उतारेंगे। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अगर मैं जीत गया तो मैं अंधकार के देवता की शिष्या बन जाऊंगी, मैंने चुनौती भरी नजरों से कहा। वो जोर से हंस पड़ा। तुम अपने पाक कौशल को लेकर बहुत आत्मविश्वास में लगती हो।
यह फैसला करना आपके ऊपर है। आपके अनुग्रह। उसी क्षण छायाएं 2 खरगोश लेकर वापस आईं। पहले इन्हें छीलो, मैंने छायाओं को आदेश दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों पर खून लगे। जैसे ही खरगोशों को छील दिया गया, मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले मैंने खरगोश का शोरबा पकाया, फिर उसे भूनने लगी। जैसे ही मैंने खरगोश को आग पर भुना, मैंने अपनी नाक अपनी आस्तीन से ढक ली। अपनी पहली जिंदगी में दांव पर जलकर मरने के बाद मुझे भुना हुआ मांस बिल्कुल पसंद नहीं था। आग में जलते हुए मांस और चर्बी की गंध मुझे उल्टी जैसा महसूस कराती थी। मैं मांस खा सकती थी, लेकिन सिर्फ भुना हुआ नहीं। लेकिन इस खरगोश को पकाने का और कोई तरीका नहीं था। सिर्फ शोरबा बनाना उच्च पुरोहित के लिए पर्याप्त नहीं था। जलते मांस की गंध तेज होती जा रही थी। हर जन्म के साथ यह बेहतर होता गया, लेकिन यह अब भी मुझे असहज कर रहा था। तभी उंगलियों की चटकने की आवाज आई और एक छाया में हाथ ने उस खरगोश को पकड़ लिया जिसे मैं भून रही थी। एक बार फिर मेरी कलाई उच्च पुरोहित के ठंडे हाथ से घिरी और मुझे आग से दूर खींच लिया गया। आओ, यहाँ बैठते हैं। वहाँ का धुआं असहनीय हो रहा है। लेकिन मैंने अभी खाना बनाना पूरा नहीं किया। तुम्हारा शोरबा ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि तुम्हें खाना बनाना आता है। तुम पास हो गई। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैंने पहले ही उसे एक कटोरा शोरबा दे दिया था जब मैं खरगोश भून रही थी। आपकी स्वीकृति के लिए धन्यवाद। आपके अनुग्रह। जैसा कि मैंने वादा किया था, उसने अपने चेहरे का मुखौटा उतार दिया। उसका चेहरा मेरी यादों से मिलता जुलता था। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, वो मेरी यादों में बसे रूप से बहुत परिचित था। अचानक मुझे उससे बात करने, अपनी तन्हाई और दुख साझा करने की तीव्र इच्छा हुई। मैंने अपनी आंखें झुका लीं, अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए। मेरी चारों जिंदगियों में वो अकेला था जिसे मैं दोस्त कह सकती थी। भले ही वो ज्यादातर समय मुझ पर हुक्म चलाता था, लेकिन वही अकेला था जिससे मैं बात कर सकती थी। लेकिन अब नहीं, वो पुरोहित नहीं था जिसे मैं जानती थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं इतना भद्दा नहीं दिखता कि तुम अवाक रह जाओ, उसने मजाक में कहा। कितने साल हो गए जब मैंने आखिरी बार अपना मुखौटा उतारा था? नहीं, मैं सिर्फ ये देखकर चौंक गई कि आपके मुखौटे के पीछे भी हमारे जैसा ही चेहरा है, मैंने जवाब दिया। तो क्या तुम अपनी प्रसिद्ध, सबकी प्रिय सौतेली बहन से नफरत करती हो? उसने अचानक एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। अध्याय 13। क्या तुम्हें अपनी मशहूर और सबकी चहेती सौतेली बहन से नफरत है? वो एक शालीन मुस्कान के साथ बोला, जैसे बस यूं ही पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें कुत्ते पसंद हैं या नहीं। क्या मुझे राशेल से नफरत है? मैंने खुद से पूछा, जब मैं अपनी दूसरी जिंदगी में पहली बार पुनर्जन्मी थी। बिल्कुल। अगर वो नहीं आई होती तो मैं अभी भी अपने पिता की लाडली बेटी होती। भले ही मैं उनके लिए सिर्फ एक औजार थी, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी परवाह थी। मैं समाज में सम्मानित थी, भले ही किसी काबिलियत के बिना, लेकिन मैं फिर भी ड्यूक की इकलौती बेटी थी। जब राशेल आई तो हर कोई उसकी तुलना मुझसे करने लगा। मैं अनोखी नहीं रही, मैं बस एक और आम लड़की बन गई जिसे बदला जा सकता था। और फिर धीरे धीरे मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। पिता का ध्यान, मेरा मंगेतर, समाज में मेरा सम्मान। मैंने वो सब कुछ वापस पाने की कोशिश की जो कभी मेरा था, लेकिन जलन में मैं पागल हो गई, खुद को भी पहचान नहीं पाई। मेरी दूसरी जिंदगी में जब मेरी बदले की कोशिश नाकाम हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि राशेल बस वही कर रही थी जो उसे सही लगता था। मैं इसलिए हारी क्योंकि मैं काफी अच्छी नहीं थी। मैंने कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं की। आज भी मैं उससे जलती थी, उसकी किस्मत से, उसकी काबिलियत से, इस बात से कि उसे हर कोई चाहता था। शायद यही वजह थी कि इस जिंदगी में मैं उससे दूर रहती थी, ताकि मेरी जलन मुझे परेशान न करे। मुझे उससे नफरत नहीं है, शायद पहले थी, लेकिन अब बस पसंद नहीं करती, मैंने कहा, अपने लिबादे के धागे को उंगलियों से खींचते हुए। मैं तुम्हारी बदले में मदद कर सकता हूँ, उसने कहा। अफसोस कि तुम्हें उससे नफरत नहीं है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, कोई मजेदार काम है क्या? वो बस अपने उबाऊ, विकृत और दुष्ट मन को संतुष्ट करने के लिए कुछ करना चाहता था। मेरी दूसरी जिंदगी में वो मुझे काले जादू की औषधियां और शैतानी अनुबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और उन्हें अपने मंदिर में घुटनों के बल गिड़गिड़ाने वाले हताश लोगों को बेचता था। वैसे भले ही मुझे अब राशेल से नफरत न हो, लेकिन हम उसे थोड़ा परेशान तो कर सकते हैं, मैंने सुझाव दिया, जैसे कोई शरारत ही सही। मैं इतनी दुष्ट खलनायिका जैसी क्यों लग रही थी? शायद मैं सच में ऐसी ही थी, जो दूसरों को मुझसे बेहतर होते नहीं देख सकती थी। जब मैंने पहले लॉर्ड हैंक, हेनरी और क्रिस के मामले में राशेल को बाधा पहुंचाई थी, तब मुझे खुशी महसूस हुई थी। कितनी दुष्ट और विकृत सोच थी मेरी।
उच्च पुजारी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। क्या शानदार आइडिया है ओडेटे, तुम्हें मेरे मंदिर में पढ़ाई करनी चाहिए। अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें अपनी जगह भी दे सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके लिए जासूसी नहीं कर पाऊंगी, आपके अनुग्रह। ये भी सही बात है। खैर, ये प्रस्ताव तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, बदले का भी। वो चमकदार मुस्कान के साथ बोला, ध्यान में रखूंगी। मैंने अपना सिर झुका लिया ताकि मेरे लाल होते कान मेरे बालों की ओट में छिप जाएं, और ऐसे दिखाने लगी जैसे मैं चटाई की सिलवटें ठीक कर रही हूँ। एक पल की चुप्पी के बाद मैंने वही पूछा जो मेरे मन में था, आप इतने दक्षिण में क्या कर रहे हैं? आपके अनुग्रह, यहाँ कोई खास काम है? मेरी यादों में उसने कभी अपना मंदिर नहीं छोड़ा था, सिवाय मेरी मौत से ठीक पहले। उसने एक बार कहा था कि वो अपने मंदिर से बंधा हुआ है। अंधकार का उच्च पुजारी बहुत शक्तिशाली था। इतिहास की किताबों में लिखा था कि बिना किसी कारण के वो अपने मंदिर की जमीन नहीं छोड़ सकता था। इतिहास में जितनी बार भी उसने मंदिर छोड़ा था, वो तब था जब पूरे महाद्वीप को उसकी जरूरत थी, चाहे वो सीमाओं से जंगली जानवरों का हमला हो, कोई महामारी फैली हो, या सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए आंतरिक युद्ध। वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सौतेली बहन जो टुकड़े इकट्ठा कर रही है, वे क्या हैं? ये सवाल सुनने में असंबंधित लग सकता था, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा नहीं था। वे टुकड़े बहुत शक्तिशाली थे और लगभग हर मंदिर में उन्हें पूजनीय माना जाता था। राशेल को उन्हें पाने के लिए कई मंदिरों से लड़ना पड़ता था। वे सभी उच्च पुजारी राशेल से नफरत करते थे, हालांकि आखिरकार वे सभी उसके आकर्षण और शक्ति के आगे झुक ही जाते। यह एक इशारा है, जब तुम इसका उत्तर ढूंढ लोगी तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। उसने चांद की ओर देखा और कहा, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, अंधकार का उच्च पुजारी अपने मंदिर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर प्रकाश के पुजारी इस बात का पता लगा ले तो वे मुझे डांटेंगे, वे बहुत दखलंदाज हैं। उसने अपना मास्क, जिसे उसने पहले उतार दिया था, हाथ में घुमाया और धीरे से मेरे सिर पर थपथपाया। मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, यह हमारे बीच का एक रहस्य रहेगा। उसने एक मनमोहक मुस्कान दी और फिर अपना मास्क वापस पहन लिया। मीठे सपने देखना। फिर वो अपनी गाड़ी में कूद गया और हाथ हिलाया, फिर मिलेंगे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, घोड़े तेजी से दौड़ पड़े। धीरे धीरे धुंध में उसकी गाड़ी ओझल हो गई। मैं आग के पास से कुड़कर बैठ गई और इsobel को अपनी बाहों में भर लिया। उसने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मंदिर छोड़ सकता था अगर वह चाहता? हो सकता है उस वक्त उसने मुझे बचाना ही न चाहा हो। कम से कम मरने से पहले वो मुझे देखने तो आया था। कुछ धुंधली यादें जिन्हें मैं दफनाना चाहती थी मेरे मन में तैर आईं। मैंने अपना चेहरा अपनी बाह से ढक लिया। सो जाओ इsobel, अंधकार के उच्च पुजारी ने जो रक्षात्मक घेरा बनाया है उसे व्यर्थ मत जाने दो। धीरे धीरे मैं गहरी नींद में डूब गई। उम्मीद थी कि आज कोई अच्छा सपना आएगा, हालांकि मैं इस बात पर कतई यकीन नहीं करती थी कि अंधकार का कोई पुजारी लोगों को अच्छे सपनों का आशीर्वाद दे सकता है। चैप्टर 14। मैंने अपने अतीत का एक सपना देखा था, मेरी दूसरी जिंदगी में मेरी फांसी की रात। वह रात जब उच्च पुजारी मुझे आखिरी विदाई देने आया था। मैंने अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया और कराह उठी, इतने सारे पलों में से मुझे उसी रात का सपना क्यों आया? कुछ मिनटों तक मैं वहीं बैठी रही, फिर खुद को संभाला। मैंने अपना सामान समेटा और उसे अपने घोड़े पर रखा। चलो इsobel, हमें निकलना चाहिए। मुझे पूरा यकीन था कि मैं रैशेल से पहले पहुंच जाऊंगी, भले ही यह रास्ता थोड़ा लंबा था। मेरी यादों के अनुसार रैशेल ने सबसे पहले एक राजकुमार से मुलाकात की थी जो मंदिर में आशीर्वाद लेने जा रहा था। फिर यात्रा के दूसरे दिन उसने सड़क पर एक घायल पुजारी को पाया। उसने कुछ समय तक उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। वो पुजारी आग के मंदिर का था, जिससे रैशेल को बिना किसी दिक्कत के मंदिर में प्रवेश मिल गया। मैं सोचती हूँ, क्या उस पुजारी को कभी अफसोस हुआ होगा कि उसने रैशेल को मंदिर में जाने दिया? आखिरकार वही तो उनके मंदिर के खजाने की चोरी के लिए जिम्मेदार था। हालांकि हर जिंदगी में कुछ चीजें बदल जाती थी, लेकिन रैशेल का सफर हमेशा वैसा ही रहता था, जैसे वो किसी उपन्यास की पात्र हो और उसकी पूरी कहानी पहले से लिखी गई हो। वो बस उसे निभा रही थी। कुछ घटनाएं जरूर होनी थी, जैसे उस राजकुमार और आग के पुजारी से मिलना। सोचते सोचते मैं उस शहर पहुंच गई जहां आग का मंदिर स्थित था। सबसे पहले मैंने एक सराय में रुकने का फैसला किया, फिर घूमने निकल पड़ी। ये शहर किसी पर्यटन स्थल की तरह था, इसलिए कुछ न कुछ देखने लायक जरूर था। और सबसे अच्छी बात,
मुझे बिना रैशेल की बकबक के शॉपिंग करने का मौका मिल रहा था। उसके जैसी अपार सौंदर्य वाली लड़की के साथ खरीदारी करना किसी सिरदर्द से कम नहीं था। जब सूरज ढलने लगा तब जाकर मेरा खरीदारी का मन भरा। मैंने खाने के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट चुना और खिड़की के पास वाली सीट ली, जहां से मैं व्यस्त सड़क देख सकती थी। मैं मेनू पढ़ ही रही थी कि सामने हलचल हुई। मुझे लगा कि इसोबेल होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो उच्च पुजारी मेरे सामने बैठे मेनू पढ़ रहे थे। मैं लगभग चीख ही पड़ी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं महामहिम? मैंने धीमी आवाज में पूछा। डिनर, उन्होंने भौहें उठाकर कहा। अंधकार के उच्च पुजारी भी इंसान होते हैं, चाहे मिथक कुछ भी कहें। मुझे भी भूख लगती है। हाँ, मुझे पता है। मैंने आंखें बंद कर सिर हिलाया। यह मेरे कहने की बात नहीं थी, लेकिन वह जब चाहे मंदिर से बाहर निकल सकते थे। दांत पीसते हुए मैंने कहा, पर आप इस शहर में क्यों हैं? अगर आपको इतनी फुर्सत है तो खुद जासूसी कर सकते हैं। मुझे जरूरत ही क्या है? लेकिन ये बहुत उबाऊ है, उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया। उबाऊ काम मेरे अनुयायियों के लिए होते हैं। अगर मुखिया खुद करने लगे तो फिर अनुयायी किस लिए हैं? उन्होंने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं मेरे मुखिया? जैसा कि मैंने कहा, मैं बोर हो रहा था। तो आप बस मजा लेने आए हैं? मैंने अपना सिर पकड़ लिया। ये अभी क्यों आ गए? मैं अपना सपना लगभग भूल ही चुकी थी और अब ये सामने आ गए, वो भी बिना मास्क के। जो यादें मैंने दिमाग के कोने में दबा दी थी वो फिर से उभरने लगी। नहीं ओडेटे, मत सोचो, बाहर खिड़की की तरफ देखो। अरे, सामने दुकान में रखे जूते अच्छे लग रहे हैं। वो लड़की भी कितनी प्यारी लग रही है, उसकी ड्रेस। मेरे हाथ से मेनू छूटकर टेबल पर गिर गया, जिससे पानी का गिलास भी हिल गया। पानी मेरे कपड़ों पर गिरने ही वाला था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। अंतिम क्षण में उच्च पुजारी ने उंगलियां चिटकाई और गिलास अपनी जगह लौट आया। ऐसा कौन है जिसे देखकर तुम इतनी डर गई? उन्होंने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, मैंने जितना हो सके शांत स्वर में कहा। अपने कांपते हाथों को एक साथ भींच लिया। मैं बस हैरान थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं उसे यहाँ देखूंगी। वो वही लड़की थी जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे मौत के घाट उतार दिया था। जब उसने कमरे में कदम रखा, किसी को शक नहीं हुआ। सबने सोचा कि वो चाय पार्टी का हिस्सा है। जब वो हमारी टेबल की तरफ आई तो सबको लगा कि वो रैशेल से मिलने आए हैं। और फिर उसने चाकू निकाला। रैशेल समय रहते मेरे पीछे छिप गई और मैं घायल हो गई। सिर्फ एक बार नहीं, मेरे गले और पीठ से बहता खून, धीरे धीरे ठंडा पड़ता मेरा शरीर, सब कुछ अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा था। मैंने अपना हाथ अपने गले पर रख लिया, यह महसूस करने के लिए कि वहाँ कोई घाव नहीं था। ओडेटे, उच्च पुजारी ने मेरा हाथ थाम लिया। ओडेटे, ये खत्म हो चुका है। तुम अब वहाँ नहीं हो, ये सब खत्म हो चुका है। मैं धीरे धीरे उनकी छुअन पर ध्यान केंद्रित करके वर्तमान में लौटी। समय के साथ शायद ये डर कम हो जाएगा, जैसे मेरी दूसरी जिंदगी में जला हुआ मांस देखकर मिचली नहीं आती थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और सिर झटक दिया ताकि यादें मिट जाएं। कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अब ठीक हूँ महामहिम, धन्यवाद। तुम्हें किस बात का डर सता रहा है? तुम्हें मारने वाली वही लड़की? मैंने लगभग हाथ से रुमाल गिरा दिया, फिर याद आया कि वो अक्सर ऐसे मजाक करते थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं महामहिम? अगर मुझे सच में अपनी पिछली जिंदगी याद होती तो मैं इतनी बेकार न होती। मैंने नजरें झुकाई और फिर से मेनू पढ़ने लगी। अगर वो मजाक नहीं कर रहे थे तो मैं उन्हें कैसे देख पाती? मैं उन्हें दोस्त समझती थी, लेकिन मेरी तीसरी और चौथी जिंदगी में उन्होंने जरा भी मदद नहीं की। जरूर यह मजाक ही था, उन्हें मजाक ही करना था। पर मैं बार बार यही जिंदगी क्यों जी रही थी? ये किसी श्राप जैसा लग रहा था, कुछ ऐसा जो अंधकार के उच्च पुजारी कर सकते थे। मत सोचो ओडेटे, चलो ऑर्डर करते हैं महामहिम। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, उम्मीद है मैं कर पाई। चैप्टर 15। हम मिठाई खा रहे थे जब उच्च पुजारी ने अचानक कहा, वो लड़की जिसे तुमने अभी देखा, वो एक अग्नि पुजारी की प्रेमिका थी। तुमने उसका प्रेमी छीन लिया। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे प्यार के चुनाव पर निराश हों। मैं इतनी घटिया इंसान नहीं हूँ। मैं सगाईशुदा लोगों को नहीं बहलाती। अच्छा है, उन्होंने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। मैं अपने अधीनस्थों को इतना बेस्वाद नहीं होने दे सकता। लेकिन आप तो बोरियत में लोगों को बीमार दिखाने वाले पोषण बेचते हैं। प्रेम की देवी और उनके सेवकों को शायद ऐसे बेस्वाद चीजें पसंद हों। तो फिर रैशेल को जन्म से ही प्रेम की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उच्च पुजारी हल्का हंसे। जो व्यक्ति प्रेम की देवी के आशीर्वाद को उपहार समझता है, मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर दया आती है।
उन्होंने अपनी वाइन की एक चुस्की ली और फिर बोले, तो वो रैशेल थी जिसने उस लड़की का प्रेमी छीन लिया? रैशेल अभी उस लड़की का प्रेमी चुराने की प्रक्रिया में है, मैंने सुधार किया। उनकी मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि वो सच में अंधकार के उच्च पुजारी थे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें पता है क्या करना है, मेरी प्रिय ओडेट। एक चमड़े से बंधी हुई जादुई किताब उनके हाथ में प्रकट हुई। उन्होंने उसे मेरी ओर बढ़ाया और फिर एक शानदार मुस्कान के साथ गायब हो गए। 2 जिंदगियों के बाद ये शैतानी जादुई किताब फिर से मेरे हाथ में कैसे आ गई? अंधकार का उच्च पुजारी एक सनकी तानाशाह की तरह था, लोगों को आदेश देता, जल्दी बोर हो जाता और मनोरंजन चाहता था, लेकिन गाना बजाना नहीं। आखिरकार वो अंधकार का पुजारी था। उसकी शक्तियां इतनी बड़ी थीं कि उस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। इतिहास की किताबों के अनुसार अंधकार के उच्च पुजारी पर कई नियम लागू थे। उसे बिना किसी उचित कारण के अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, जिसे अन्य देवताओं के पुजारियों की समिति से मंजूरी मिलनी चाहिए थी, ताकि वो इस महाद्वीप के लिए कोई खतरा न बने। वो एक शक्तिशाली अर्ध देवता था जिसे अपने ही मंदिर में कैद कर दिया गया था, लेकिन वो लोगों पर हल्के फुल्के प्रेम खेलकर समय गुजारता था। खुद को परेशान करने के बजाय दूसरों को परेशान करता था, ठीक वैसे ही जैसे अब उसने मुझे फंसा दिया। अब मुझे लगने लगा था कि वो सिर्फ अपनी इच्छा से इन नियमों का पालन कर रहा था। अगर चाहता तो शायद वो इन्हें तोड़ सकता था, जैसे कि वो चुपचाप अपने मंदिर से बाहर आ सकता था, जो कि उसकी कैद मानी जाती थी। दूसरे जीवन में जब मैंने उसके मंदिर के सामने घुटनों पर बैठकर उससे मदद मांगी थी, तब भी मैं ही उसकी कठपुतली बन गई थी। इसी वजह से मुझे नकली बीमारियां पैदा करने वाले पोषण बनाने और कुटिल अनुबंध लिखने का ज्ञान मिला। ये सब इसी जादुई किताब से सीखा था, जो अब फिर मेरे हाथ में थी। मैंने सोचा, क्या मैं उस लड़की की मदद कर सकती हूँ ताकि उसका प्रेमी उसके पास लौट आए? मगर ये कोई आसान काम नहीं था। ऐसा कोई भी योग्य पुरुष नहीं था जिसने रैशेल को देखा हो और उससे प्रेम न किया हो, और उस अग्नि पुजारी ने पहले ही रैशेल से मुलाकात कर ली थी। मैंने किताब का एक और पन्ना पलटा। वहाँ एक जादुई इत्र के बारे में लिखा था जो किसी को भी तुम्हारे प्रेम में डाल सकता था। कभी कभी लगता है कि रैशेल के पास ऐसा कोई इत्र पहले से ही है, वरना हर सुंदर पुरुष उससे मिलते ही क्यों पागल हो जाता। मैं सोचने लगी, अगर उच्च पुजारी उससे मिलता तो क्या वो भी उसके प्यार में पड़ जाता? लेकिन रुकिए, उसे पहले से पता था कि मेरी एक सौतेली बहन है, तो क्या वो पहले ही रैशेल से मिल चुका था? क्या मुझे रैशेल की जासूसी करने के लिए कहना भी उसकी किसी योजना का हिस्सा था? क्या मैं सिर्फ एक मोहरा थी ताकि वो रैशेल के करीब जा सके? क्या बकवास सोच रही हूँ? और ये जलन जैसी भावना क्यों हो रही है? बिना सोचे समझे मैंने किताब के एक कोने को मोड़ दिया। फिर एहसास हुआ कि मैं गुस्से में पन्ना कुचल रही थी। मैंने धीरे से उसे सीधा करने की कोशिश की। मुझे अचानक इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अपनी पुराने स्वभाव में लौट रही हूँ, वो बदमिजाज लड़की जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। इसुबेल ने मेरा हाथ चाटा। इसुबेल, जाओ खेलो। क्या हम 2 घंटे पहले ही अलग हुए थे और किसी ने तुम्हें पहले ही गुस्सा दिला दिया? मैंने हैरानी से देखा। अंधेरे में बैठा एक आदमी, उसके कंधे पर उसकी काली कौवा बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अगर मैं कहूँ कि मुझे चिंता थी कि कहीं तुम्हें बुरे सपने न आए, तो क्या तुम यकीन करोगी? बिल्कुल नहीं। मैं ज्यादा इस बात को मानूंगी कि तुम ये देखने आए हो कि मैंने अब तक कोई शैतानी योजना बनाई या नहीं। वो मेरी डेस्क पर रखी किताब की ओर झुका और पन्ने को देखा। प्रेम में डालने वाला इत्र, यही तुम्हारी योजना है? अभी तय नहीं किया। ओह, ठीक है, मुझे परवाह नहीं, जारी रखो। वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। चांदनी उसकी काली पोशाक पर गिर रही थी। लेकिन इस इत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने किताब फेंकने की सोच ली? उसके चेहरे के भाव अब वैसे ही थे जैसे मेरी दूसरी जिंदगी के आखिरी रात में थे। मेरा दिमाग भ्रमित हो गया। बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल गया, क्या तुम मेरी खूबसूरत सौतेली बहन के प्यार में पड़ गए हो? चैप्टर 16। क्या तुम मेरी खूबसूरत सौतेली बहन के प्यार में पड़ गए हो? जैसे ही यह सवाल मेरे मुंह से निकला, मुझे तुरंत पछतावा हुआ। शायद चांदनी ने मेरी आंखों से खेल किया, जिससे मैं अपने सामने खड़े उच्च पुजारी को अपनी यादों में बसे इंसान से भ्रमित कर बैठी। मैं तो बस मजा। मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया देखकर मेरे होश उड़ गए। उसने संदेहभरी नजरों से भौहें उठाईं, जैसे उसे यकीन न हो कि मैं इतनी बेवकूफ़ी भरी बात कह सकती हूँ। ओडेट, मैं कौन हूँ? उसने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि वो इसे खुशी खुशी लेगी।
अगर मैं उसे ये समझा दूं कि यह उसके प्रेमी के लिए एक परीक्षा है, अगर वो अचानक उसे नज़रअंदाज करने लगेगी, तो केविन को एहसास होगा कि वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसे असली दिखाने के लिए ये पोषण जरूरी है। तो अंत में भुगतने वाला लड़का ही होगा, उसका हक बनता है। मैंने कंधे उचकाए। तुम्हारा खेल देखने में मजा आएगा, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो गायब हो गया। तभी सूरज उगने लगा। गुस्से में पैर पटकते हुए मैं कॉफी टेबल की तरफ गई, ये देखने के लिए कि मैकरून का क्या बचा है। लेकिन जब मैंने डिब्बा खोला तो पाया कि यह अब भी भरा हुआ था, सिर्फ एक मैकरून गायब था। उसने मेरे साथ मजाक किया। मैं उसकी हल्की हंसी को मानो सुन सकती थी। सारा दिन तैयारी करने के बाद आखिरकार मैं तैयार थी। अब बस मुझे अग्नि पुजारी केविन पर ब्रह्म का जादू डालना था और उसकी पूर्व प्रेमिका डोरिस को पोषण बेचना था। डोरिस पहले थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि केविन आज रात अपनी नई दोस्त को डिनर पर ले जा रहा है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में फैल चुकी थी, तो उसे अपने प्रेमी की परीक्षा लेने का मन हुआ। अब मैं एक कैफे में बैठकर रैशेल और केविन का इंतजार कर रही थी, और देखो, वही रहे। रैशेल और केविन धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे हेनरी जैसे कोई तीसरा पहिया चल रहा था। बेचारा हेनरी। मैंने अपनी फर वाली शॉल को कसकर लपेटा। जैसे ही केविन मेरे पास से गुजरा, मैंने वो जादू फुसफुसाया जो मैंने सुबह भर अभ्यास किया था। यह कोई कठिन मंत्र नहीं था, बल्कि हमारी बचपन की जादू की क्लास का एक साधारण ड्रम जादू था, बस इसमें एक अंधकार में ट्विस्ट था। केविन लड़खड़ाया और अपनी आंखें मसलने लगा। तुम्हें क्या लगता है, केविन का प्यार खत्म हो जाएगा? मैंने सामने बैठे आदमी से पूछा। उसकी प्रतिक्रिया उतनी मजेदार नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। उसने बोरियत भरी आवाज में कहा, तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? मैंने गुस्से से पूछा। उसने बस कंधे उचका दिए। हमेशा की तरह मैं उसके कहने पर कोई शरारत करती और वो बस बोरियत से देखता। वो उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। चलो और मैकरून खरीदते हैं। मैकरून का नाम सुनते ही मेरा गुस्सा उबल पड़ा। मैंने उसका हाथ नजरअंदाज किया और पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। चैप्टर 17 भ्रम लगभग एक दिन तक चला। इस दौरान केविन ने रशेल के प्रति थोड़ी ठंडक दिखाई, लेकिन जैसे ही भ्रम समाप्त हुआ, वो फिर से रशेल के प्रति आकर्षक और मधुर हो गया। जबकि वो औषधि जो मैंने डोरिस को दी थी, वो 3 दिन तक प्रभावी रही। इन 3 दिनों में केविन ने एक बार भी डोरिस से मिलने की कोशिश नहीं की, जबकि पहले वो उसके प्रति काफी अलग था। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ये सब उस जादूगरनी की गलती है। उसने मेरे केविन को बहका लिया। डोरिस ने क्रोध और हताशा में रोते हुए कहा, मैं उसे मार डालूंगी। क्या तुम हर उस सुंदर लड़की को मार दोगी जो भविष्य में केविन का ध्यान आकर्षित करेगी? ये सुनते ही डोरिस टूट गई। ये लो, वही औषधि, लेकिन और अधिक प्रभावशाली। इसे पीते ही तुम उसे जीवन भर के लिए भूल जाओगी। मैंने औषधि को उसके घर के दरवाजे पर रख दिया और वहां से चली गई। अंधकार के देवता इसे स्वीकार नहीं करेंगे, रास्ते के अंत में खड़े व्यक्ति ने कहा। मुझे उसकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। डोरिस रशेल को मारने में सफल नहीं होगी। वो केवल खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाएगी। अनायास ही मैंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दर्द की याद ताज़ा हो गई हो। मैं उस पर दया नहीं कर रही थी, मैं बस फिर से छुरा नहीं खाना चाहती थी। औषधि लेना या न लेना उसका फैसला था। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या वास्तव में रशेल के चेहरे पर कोई जादू था। जब केविन भ्रम में था तो वह उससे कम उत्साहित लग रहा था, लेकिन जैसे ही भ्रम हटा, वो फिर से उसकी ओर आकर्षित हो गया। महायाजक ने मेरी ओर अपनी जानी पहचानी मुस्कान से देखा। वो कुछ जानता था लेकिन बता नहीं रहा था। इसका मतलब था कि मैं सच के बहुत करीब थी। लेकिन अगर यह जादू था तो किसी को एहसास क्यों नहीं हुआ? केविन खुद एक कुशल याजक था, इसीलिए उसने भ्रम को केवल एक दिन में तोड़ दिया। हेनरी और लॉर्ड हार्प भी अनुभवी जादूगर थे। क्या तुम्हें लगता है कि जब देवता किसी पर जादू करते हैं तो नश्वर उसे समझ पाते हैं? उसने रहस्यमय ढंग से पूछा। मैंने अपनी भौहें चढ़ा लीं। आखिर रशेल थी कौन? क्या वो इशारा कर रहा था कि किसी देवता ने रशेल पर कोई आकर्षण का जादू कर रखा है? एक ठंडी उंगली मेरे माथे को छूती है। कभी कभी उन चीजों से दूर रहना ही बेहतर होता है जिनमें उलझना सही नहीं है। मैं अनजाने में उसका पीछा कर रही थी। हम एक ढलान के शीर्ष पर रुके जहां से आग के मंदिर का दृश्य स्पष्ट था। समय आ गया है, उसने कहा। तभी पृथ्वी कांपने लगी, ठीक वैसे ही जैसे पवन मंदिर के समय हुआ था। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं लगभग उसकी बाहों में गिरने वाली थी, लेकिन आखिरी क्षण में मैंने पास के एक विशाल ओक के पेड़ को पकड़ लिया।
कुछ ही मिनटों में मैंने देखा कि रशेल, हेनरी, केविन और एक चांदी जैसे बालों वाला व्यक्ति मंदिर से बाहर निकले और घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकल गए। वो व्यक्ति लूसीन होना चाहिए, वो विशाल कुत्ता जिसे रशेल ने अपनी यात्रा से पहले पाया था। 2 खत्म, 3 और बाकी, महायाजक फुसफुसाया। आखिर ये टुकड़े हैं क्या? तुमने अभी अभी मेरी बात सुनी या नहीं? मतलब ये कुछ ऐसा था जिसमें मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही इसमें शामिल कर लिया। तुमने मुझसे जासूसी करने को कहा था। तुम्हारी बात में दम है। ये सच में स्वार्थी हरकत थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब तक तो तुम जान ही गई होगी कि मैं एक स्वार्थी तानाशाह हूँ। वो ढलान से नीचे चला गया और फिर मुड़कर अपनी गहरी लाल आंखों से मुझे देखा। तुम्हें सब कुछ तब समझ आएगा जब सही समय आएगा। मैं घर लौट आई थी, जहां मुझे रशेल की मां के जन्मदिन पर आयोजित चाय पार्टी में शामिल होना था। यही वो चाय पार्टी थी जहां मेरी पिछली जिंदगी में मुझे छुरा घोंपा गया था। अब समझ आया कि मैं इतनी बेखबर क्यों थी। पहले 3 जन्मों में मैंने कभी इस पार्टी में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि मैं अपनी सौतेली मां से नफरत करती थी। लेकिन इस बार मेरे पिता ने मुझे इसमें शामिल होने का आदेश दिया था। मेरे पहले 2 जन्मों में मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के प्रति अपनी घृणा को खुलकर व्यक्त करती थी, जिससे पिता डरते थे कि मैं पार्टी खराब कर दूंगी। इसलिए उन्होंने मुझे मंदिर में बंद करवा दिया और कमरे के दरवाजे पर जादू करवा दिया ताकि मैं लौट न सकूं। लेकिन इस बार वो चाहते थे कि मैं वहां जाऊं और सबको दिखाऊं कि हम कितने अच्छे परिवार हैं। मुझे इस बार अधिक सतर्क रहना होगा। मैंने प्रार्थना की कि डोरिस फिर से किसी को चाकू न घोंपे। मैंने अपने द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक ताबीज को छुआ, जो एक बार के हमले से मुझे बचा सकता था। लेडी ओडेट, समय हो गया है, सारा ने घोषणा की। मैंने सिर हिलाया और नीचे जाने से पहले पिता के अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। ओडेट, पिता बोले, क्या चाहती हो? पिता, मैं हेनरी से अपनी सगाई तोड़ रही हूँ। ओडेट, उन्होंने गहरी सांस ली। ये तुम्हारा फैसला नहीं है, ये 2 परिवारों के बीच हुआ समझौता है। उन्होंने मुझे एक नासमझ लड़की समझकर टालने की कोशिश की। हेनरी रशेल से प्यार करता है। पिता, क्या आप अब भी यह सगाई जारी रखना चाहेंगे? क्या आप परिवार की बदनामी का जोखिम उठाएंगे? उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम सच कह रही हो, या सिर्फ रशेल से जलन महसूस कर रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यह मेरी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं हेनरी से बात करूंगा। मैं पहले ही हेनरी से बात कर चुकी हूँ। उसने कहा कि वो हर हाल में रशेल से शादी करेगा, इसलिए मैंने एक प्रस्ताव रखा है। हम सगाई तोड़ देंगे, लेकिन वो तभी शादी करेगा जब मेरी शादी हो जाएगी। इससे परिवारों की एकता बनी रहेगी और कोई बदनामी भी नहीं होगी। पिता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं हेनरी के परिवार से इस बारे में बात करूंगा। बहुत अच्छा। अब आपके आदेश अनुसार मैं अपनी प्रिय सौतेली माँ के जन्मदिन का जश्न मनाने जा रही हूँ। कम से कम एक समस्या हल हो गई थी। चैप्टर 18। जब मैं बगीचे में पहुंची, जहां चाय पार्टी हो रही थी, तो चारों ओर हलचल मची थी। सबसे अच्छा यही होगा कि मैं रचेल से दूर रहूं। मैंने फैसला किया कि मैं अपने जान पहचान वालों के बीच जाऊंगी या फिर किसी शांत कोने में रहूंगी। सच कहूं तो इतने सारे जीवन जीने के बाद मैं और भी अंतर्मुखी हो गई थी। पहले भी मैं ज्यादा मिलनसार नहीं थी। मैं एक समूह की तरफ बढ़ ही रही थी कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एकदम सतर्क हो गई और अपने बनाए हुए सुरक्षा ताबीज को कसकर पकड़ लिया। ओडेट, मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ हो। मैं मुड़ी तो देखा कि रचेल एक मासूम मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। बस एक छोटी सी बात में अटक गई थी। मुझे लगा तुम पार्टी मिस न कर दो। उसने अपनी बड़ी बड़ी हल्की बैंगनी आंखें झपकाईं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे जितना जल्दी हो सके उससे दूर जाना बेहतर होगा। लेकिन पहले, रचेल, तुम्हारी यात्रा कहाँ तक पहुंची? तुम काफी दुबली लग रही हो। आग के मंदिर तक, लेकिन सब बहुत सफल रहा। मुझे एक नया दोस्त भी मिला, वो भी इस पार्टी में है। आओ, तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। रचेल का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया, खासकर जब उसने अग्नि पुजारी केविन का जिक्र किया। मुझे अपनी आंखें न घुमाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हम पार्टी के बाद भी मिल सकते हैं। वैसे अगला पड़ाव कहाँ है? मैंने ऐसे पूछा जैसे मुझे सच में उसकी चिंता हो। पूर्व दिशा में जल मंदिर, वहीं से बुलावा आ रहा है, उसने आंखें बंद करके जवाब दिया। रचेल, मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अब तुम्हें और भी मेहमानों से मिलना है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैंने हाथ हिलाया और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गई। वो अग्नि पुजारी यही था, और कौन जाने कि उसकी दीवानी अब भी उसके पीछे पागल थी या नहीं। मैं फिर से मरना नहीं चाहती थी। रही बात रचेल की,
तो उसके आसपास इतने प्रेमी थे कि उसे कोई खतरा नहीं था। मैं उसकी सुरक्षा को लेकर जरा भी चिंतित नहीं थी। पार्टी बिना किसी गड़बड़ के चल रही थी। सूरज डूब रहा था और वही समय आ रहा था जब मेरी पिछली जिंदगी में मुझे मारा गया था। मुझे याद आया कि कैसे मैंने ढलते सूरज को देखा था जब मैं धीरे धीरे खून से लथपथ हो रही थी। मैं पेड़ों की छाया में छिप गई। अगर पिता ने हर दरवाजे और खिड़की पर नौकरों को तैनात न किया होता तो मैं अपने कमरे में चली जाती। वे निश्चित रूप से मेरी हर गतिविधि की खबर उन्हें दे रहे होंगे। तुम बहुत बेचैन लग रही हो। अचानक मेरे दाहिने कान के पास ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गायब हो चुकी थी। क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चल जाए कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ को आशीर्वाद देने आया हूँ? मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगी। अंधकार के उच्च पुजारी ने अपनी छाया से बाहर कदम रखा और मुझे ठंडे भाव से देखा। मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज वापस आ गई थी, तो तुरंत कहा, तुमने मुझे लगभग डरा ही दिया। जैसा मैंने कहा, तुम बहुत तनाव में लग रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मुझे डराना चाहिए था? मुझे मजा आया। मैंने उसे घूरा। ये व्यक्ति सच में असहनीय है। मैंने गुस्से में मुंह फेर लिया और बात न करने का नाटक किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने बिना उसकी ओर देखे पूछा। बोर हो गया था। मेरे दूसरे जीवन में वो इतनी बार बाहर नहीं आया था। अगर उसका स्वभाव अलग होता तो मुझे शक होता कि कुछ गलत है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपने दूसरे जीवन में देखा था। स्वार्थी, जल्दी उबने वाला, आलसी और समझ से बाहर। क्या तुम भागना चाहती हो? बिल्कुल। अगर मौका मिलता तो अब तक भाग चुकी होती। मेरे पिता के जासूस हर जगह हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कोई जादू भी लगा रखा है ताकि मैं भाग न सकूं। मैंने आंखें घुमाई। तो फिर अगर तुम बुरा न मानो। अचानक उसने मेरी कमर को पकड़ा और एक पल में ही हम काले संगमरमर के खंभों वाले एक स्थान पर पहुंच गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया। हम अंधकार मंदिर में हैं। हाँ। वो अपनी काली चोगा उतारते हुए मंदिर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने कहा था कि तुम पार्टी से भागना चाहती हो। उसने ऐसे कहा जैसे उसे समझ ही ना आए कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। मैं मुस्कुराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महोदय, मुझे उबाऊ पार्टी से बचाने के लिए। मैंने मजाक में झुककर अभिवादन किया। काश मैंने कुछ खाने पीने की चीजें चुरा ली होती, तो हम यहाँ पिकनिक मना सकते। अच्छा, अब जब तुमने जिक्र कर ही दिया, तो मुझे चाय और केक की इच्छा हो रही है। आओ, रसोई ढूंढते हैं। रसोई कहाँ होगी? मुझे नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे इस आलसी पुजारी के लिए केक बनाना पड़ेगा। अरे, ये रही। उसने एक दरवाजा खोला। ये रसोई नहीं, बल्कि एक बैठक कक्ष था। उसने मेरी उलझन भरी शक्ल देखकर हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा था। फिर उसने मेरी नाक पर हल्का सा धप लगाया। अचानक उसकी उंगलियों के एक स्नैप के साथ हमारे सामने एक ट्रे आ गई, जिस पर 2 कप चाय और 2 स्लाइस केक रखे थे। इसोबेल, मेरी बिल्ली, ट्रे के पास बैठी मीठे स्वर में म्याऊं कर रही थी। इसोबेल, तुम मेरे कमरे में नहीं थी? मैंने उसे सहलाते हुए पूछा। इसोबेल ने मेरी उंगलियां चाटी और फिर टेबल से कूदकर गलियारे में गायब हो गई। इसोबेल जानती है कि कहाँ जाना है। शायद ब्लेक के साथ खेलने गई होगी। ब्लेक उसका कौवा था। उच्च पुजारी पहले ही अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। उसकी चोगा जमीन पर फैली थी। वो केक को देख रहा था, जैसे तय कर रहा हो कि कौन सा खाना है। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं दाहिने वाला लूंगी। बिना उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए मैंने वो प्लेट उठा ली, जिस पर वो केक था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने पहली बाइट ली और उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराई। चैप्टर 19। चाय पार्टी शांति से समाप्त हुई। ऐसा लग रहा था कि अग्नि मंदिर के पुजारी का पूर्व प्रेमी अंततः हार मान चुका था। इसके बाद रेचेल अपने समूह के साथ जल मंदिर में स्थित शार्ट को हासिल करने के लिए पूर्व की ओर निकल पड़ी। रेचेल ने निश्चित रूप से उस शार्ट को प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने चाहने वालों की सुरक्षा के बावजूद वो इस प्रक्रिया में घायल हो गई। वायु मंदिर के पुजारियों को डर था कि रेचेल और मैं उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमें तब तक घर लौटने के लिए कहा जब तक कि जल मंदिर का गुस्सा शांत न हो जाए। और इस तरह हम फिर से अपने परिवार के घर वापस आ गए। खजाना चुराने वाली रेचेल थी, लेकिन मंदिर से निकाले जाने वाली मैं थी। यही मेरी जिंदगी की सच्चाई थी। रेचेल के इस अभियान ने बहुत से लोगों को क्रोधित कर दिया, खासकर अग्नि और जल मंदिर के पुजारियों को। वायु मंदिर को भी दिखावे के लिए गुस्सा होना पड़ा, लेकिन मैं जानती थी कि वे अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके मंदिर के किसी शिष्य को शार्ड्स ने स्वीकार किया। अब तो पृथ्वी मंदिर के पुजारी भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनका मंदिर ही रेचेल का अगला लक्ष्य था। मैंने रेचेल के कमरे का दरवाजा खटखटाया
वो मेरी सौतेली बहन थी, और अगर मैं उसे घायल होने के बाद देखने न जाती तो लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगते। इसलिए भले ही मैं उसके पास समय बिताना नहीं चाहती थी, मुझे जाना पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे अंदर का दृश्य देखकर अपनी आंखें फोड़ लेने का मन हुआ। रेचेल और उसके चांदी जैसे बालों वाले चाहने वाले लूसीन के बीच एक रोमांटिक पल चल रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया था। रेचेल ने ही मुझे अंदर आने की इजाजत दी थी। फिर ये सब क्या था? मैं दरवाजे पर अजीब सी स्थिति में खड़ी रही, यह उम्मीद करते हुए कि उनका विदाई चुंबन जल्दी खत्म हो जाए। आखिरकार लूसीन ने मुझे एक गहरी नजर डालने के बाद वहां से निकलने का फैसला किया। ओडेट, तुमने देखा? रेचेल ने आधे चेहरे को रजाई के नीचे छिपाते हुए अपनी बड़ी बैंगनी आंखों से मुझे देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने सिर को पूरी तरह से रजाई में छुपा लिया। मैं बस शालीनता से मुस्कुराई और अपनी चुप्पी बनाए रखी। कृपया, जब तैयार न हो तो अंदर आओ, मत कहा करो। मैंने गला साफ किया और पूछा, तुम कैसी हो रही हो? रेचेल ने सिर हिलाया, उसका चेहरा अभी भी लाल था। घाव भर गया है। बस कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। लेकिन तुम्हारे चाहने वालों की पूरी लाइन लगी है। क्या तुम कुछ किताबें पढ़ना चाहोगी? मैंने एक देखभाल करने वाली बड़ी बहन की तरह सुझाव दिया। मैं पहले से ही इसे पढ़ रही हूँ। उसने रजाई के नीचे से एक भारी किताब निकाली। यह एक जादुई रजिस्टर था, जिसमें पिछले 500 वर्षों के हर मंदिर के पुजारियों और महायाजकों का विवरण था। ये पुजारियों का पारिवारिक वृक्ष जैसा था। जल मंदिर के महायाजक से हुई लड़ाई के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने दुश्मनों के बारे में अधिक जानना चाहिए। इस रजिस्टर में पुजारियों और उनके प्रसिद्ध जादू और मंत्रों की जानकारी है। ये जानना रोमांचक होगा, मैंने शांति से कहा। हाँ, तुम जानती हो कि पिता का नाम भी इसमें है। ये तो और भी ज्यादा रोमांचक है, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। मुझे तैयारी करनी होगी। हर मंदिर शार्ट को आसानी से नहीं सौंपेगा। ये लोग लड़ाई क्यों करते हैं? उसने निराशा से कहा। शायद इसलिए कि तुम उनके वर्षों से संरक्षित खजाने को छीन रही हो। लेकिन मुझे कुछ दिलचस्प मिला। रेचेल ने उत्सुकता से पन्ने पलटे। सच में, मैं जानती थी कि वो क्या खोजने वाली थी। मैंने अपनी तीसरी जिंदगी में ये किताब पहले ही पढ़ी थी। देखो, यह अंधकार मंदिर के पुजारियों का पृष्ठ। इसमें बस एक ही नाम दर्ज है, अंधकार के महायाजक वाई ओडेन। लेकिन ये 500 साल से भी पहले का रिकॉर्ड है। अंधकार के पुजारियों ने खुद को अब रजिस्टर में दर्ज नहीं किया। वे अंधकार के पुजारी हैं, वे नियम नहीं मानते। मैंने कंधे उचकाए। तुम सही कह रही हो। इसका मतलब मेरी खोज और मुश्किल हो गई। रेचेल ने माथा सिकोड़ लिया। अंधकार मंदिर के पुजारी कभी किसी सामाजिक समारोह में नहीं आते। कोई नहीं जानता कि वे कितने शक्तिशाली हैं। मैंने सोचा था कि रजिस्टर मदद करेगा, लेकिन ये खाली है। बहुत चालाक हैं ये लोग। इसीलिए तो उन्हें अंधकार के पुजारी कहा जाता है। और यहाँ तक कि इस महायाजक के मंत्रों का भी कोई विवरण नहीं है। बहुत ही गुप्त लोग हैं ये। क्या तुम्हें लगता है कि यह महायाजक अभी भी जीवित हो सकता है? मैंने अनायास पूछा। बिल्कुल नहीं। पुजारी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने कहा ना, बहुत चालाक हैं ये। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। रेचेल के चाहने वाले कतार में थे। मैं उसकी इतनी बहुमूल्य समय नहीं ले सकती थी। अंदर आओ। ओह हेनरी, रेचेल खुशी से मुस्कुराई। हेनरी, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? मैं तो हर दिन बेहतर हो रही हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई है रेचेल, हेनरी ने चिंतित स्वर में कहा। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु मंदिर के पुजारियों ने एक साथ मिलकर अंधकार मंदिर पर आरोप लगाया है कि उनके महायाजक ने उनके मंदिरों के खजाने चुराए हैं। लेकिन हम चोरी नहीं कर रहे, और अंधकार मंदिर का इससे कोई लेना देना नहीं है। शार्ड्स को फिर से एक होना है। वे मुझे बुला रहे हैं। लेकिन उन पुजारियों के लिए जो वर्षों से उनकी रक्षा कर रहे थे, तुम चोरी ही कर रही थी। पर वे अंधकार मंदिर पर आरोप क्यों लगा रहे थे? वे कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं। महायाजक उन दिनों मंदिर में नहीं थे जब हम शार्ड्स को बचाने गए थे। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। रेचेल की आंखों में आंसू थे। मैं जानती थी कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर वे उसे दंडित करना चाहें तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? मुझे उसे देखना चाहिए। हाँ, ये तो सामान्य शिष्टाचार है। मैंने रेचेल का कमरा छोड़ दिया और इसोबेल को ढूंढने निकल पड़ी। चैप्टर 20। इसोबेल, हमें अंधकार के प्रधान पुजारी को ढूंढना होगा। मैंने इसोबेल को उठाया और अपने फर्श संलग्न लिबादे को ओढ़ लिया। मैंने एक नोट लिखा कि मैं समुद्र देखने जा रही हूँ। ये बस बिगेल ओडेट की एक सनक थी, जिससे वे सभी परिचित थे।
और फिर मैं अस्तबल की ओर बढ़ी। मुझे सुदूर उत्तर की ओर जाना था, जहां अंधकार का मंदिर स्थित था। यदि मैं घुड़सवारी करके जाती तो बिना रुके भी वहां पहुंचने में लगभग 1 हफ्ता लग जाता। समय बचाने के लिए मैंने परिवहन मंत्रों का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये मंत्र केवल कुछ बड़े शहरों में उपलब्ध थे और बेहद महंगे थे, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। था क्या? इसोबेल, क्या तुम पहले मंदिर जाकर स्थिति का जायजा ले सकती हो? इसोबेल ने अपनी पूंछ एक बार फुड़फुड़ाई, लेकिन वह मेरी बाहों में ही बनी रही। इसोबेल ने अपना सिर झुकाया और हल्के से म्याऊं किया। तो उसने तुम पर भी रोक लगा दी। चलो चलते हैं। मैं उन शहरों में गई जहां परिवहन मंत्र स्थापित थे और उन पर भारी मात्रा में धन खर्च किया। अगर वह मेरा मालिक न होता तो मैं इस झंझट में कभी नहीं पड़ती। उसे मुझे ये पैसे लौटाने ही होंगे। 2 दिनों के बाद मैं आखिरकार सुदूर उत्तर में पहुंच गई। बर्फबारी हो रही थी। मैंने अपने सामने फैले बर्फीले सफेद पर्वत को देखा। मंदिर इसी पहाड़ की चोटी पर स्थित था। ये ठीक वैसा ही था जैसा कि मैंने अपने दूसरे जीवन में देखा था। 1 और घंटे की घुड़सवारी के बाद मैं अंततः मंदिर के द्वार तक पहुंच गई। मंदिर के बाहर का मैदान खाली था। क्या रैशेल ने पुजारियों को समझाने में सफलता पाई थी कि अंधकार का पुजारी उन टुकड़ों की चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं था, या फिर वे पहले ही उसे दंड देकर चले गए थे? मैंने विशाल द्वार पर दस्तक देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही खुल गया। दरवाजे के उस पार एक लंबा अंधेरा गलियारा था जो किसी अनजान दिशा में जाता था। मैं अंदर चली गई। इस विशाल मंदिर में रास्ता ढूंढना मुश्किल था, लेकिन कुछ देर भटकने के बाद मैं उस कक्ष तक पहुंच गई जहां एक ऊंचे मंच पर सिंहासन था। उस पर कोई व्यक्ति बैठा था, काले बालों और चांदी से कड़े काले वस्त्रों में। उसका मुखौटा अभी भी उसके चेहरे पर था, लेकिन उसका रंग असामान्य रूप से पीला था। उसकी आंखें बंद थीं। वो एक जीवित व्यक्ति की तुलना में अधिक किसी मूर्ति जैसा लग रहा था। आपकी महिमा, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, फिर गला साफ करके दोबारा कहा, आपकी महिमा, यह आपकी सेविका ओडेट है, आपसे मिलने आई हूँ। पूरे कक्ष में केवल मेरी आवाज गूंज रही थी। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बिना किसी हलचल के ज्यों का त्यों बना रहा। संकोचवश मैंने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। जब मैं कुछ ही फीट दूर थी तो मुझे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से निश्चल था। वो सांस तक नहीं ले रहा था। घबराकर मैंने उसके हाथ को छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडा था। आपकी महिमा, मैंने धीरे से उसे झकझोरते हुए कहा, आपकी महिमा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो तो शक्तिशाली अंधकार का प्रधान पुजारी था, जिसे अनगिनत नियमों में बांधा गया था ताकि वो दुनिया पर राज न कर सके। सभी प्रधान पुजारियों में उसे ही अर्धदेव की उपाधि दी गई थी, उसकी असीम शक्ति के कारण। लेकिन वो अब भी जवाब नहीं दे रहा था। मेरी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। कोई न कोई तरीका होगा। उसे जगाने का कोई उपाय अवश्य होगा। तभी मेरी यादों में कुछ धुंधली छवियां उभर आईं। क्या तुम मेरे नाम को लेकर जिज्ञासु नहीं हो? उसने मेरे बालों से खेलते हुए पूछा था। क्या क्या तुम आखिरकार मुझे ये नाम बताने वाले हो, मरने से पहले, एक विदाई उपहार के रूप में? क्या तुम्हारा नाम इतना भयानक है कि तुम इसे अब तक छिपाए हुए थे? मैंने कड़वाहट से मजाक किया था। क्या तुमने कभी सुना है कि नामों में शक्ति होती है? हाँ, मुझे उसकी बातों की दिशा समझ नहीं आ रही थी। यह एक पुरानी कहावत है, उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अब 100 वर्षों से इसका कोई उपयोग नहीं करता, लेकिन पहले नामों में सच में शक्ति होती थी। उस समय मैंने उलझन में भौहें चढ़ाई थी, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो क्या कहने वाला था। अब ये बात आम लोगों पर लागू नहीं होती, लेकिन मुझ पर होती है। नामों में अब भी शक्ति होती है। फिर उसने अपना सामान्य मुस्कान ओढ़ ली और धीरे से मेरे कानों में कुछ शब्द फुसफुसाए, जैसे कोई प्रेमी कान में कोई गुप्त बात कहता हो। जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन मैं तो कल सुबह मरने वाली हूँ, इसलिए ये किसी काम का नहीं होगा। मैंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा था। तुम धोखा दे रहे हो। मर चुकी लड़की के लिए यह व्यर्थ है। एक कर्कश आवाज ने मुझे वर्तमान में वापस खींच लिया। ऊपर छत के पास ब्लेक उड़ रहा था। क्या मैं उसे सच में जगा सकती थी? यविस, मैंने पुकारा। यविस ओडेन, जागो। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़कर झकझोरा। मेरी आंखों से आंसू छलकने को थे। फिर जैसे बर्फ पिघल रही हो, उसकी उंगलियां हल्की सी हिली, उसकी बरौनियां कांपी, और फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी आंखों से गिरने वाले आंसू को पकड़ लिया। मुझे पता था, ये तुम ही होगी। हर बार जब भी मैं सोता हूँ, तुम ही मुझे जगाती हो। उसने मुस्कराते हुए कहा। अब तो तुम यह नहीं कह सकती कि मैं धोखा दे रहा हूँ, है ना?
मैंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे अचानक कोई भयानक सच्चाई उजागर हो गई हो। मैंने एक कदम पीछे हटाया। पहले मेरे चेहरे पर हल्की लाली आई, फिर धीरे धीरे वो पीली पड़ने लगी। तो तुम्हें पता था? मैंने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम ही हो जिसने मुझे श्राप दिया? क्या तुम ही हो जिसने मुझे बार बार पुनर्जन्म लेने पर मजबूर किया? क्या ये सब तुम्हारे लिए बस एक मजाक था? मुझे बार बार मरते और संघर्ष करते देखने में तुम्हें आनंद आता है? कुछ क्षण पहले जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी, वह गायब हो गई। उसने अपना मुखौटा उतार दिया और अपनी गहरी रक्तवर्ण आंखों से मुझे देखते हुए कहा, हाँ, यह मैंने किया है। धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इमेजिनेटिव टेल्स।